हेलो फ्रेंड, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आप में से बहुत से व्यूवर्स के सवाल मेरे पास आते हैं जिन्हें मैं ज्योतिष के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास करती हूँ। जाहिर सी बात है, हर नए दिन की शुरुआत हम एक नई खुशी के साथ करना चाहेंगे। ऐसे में सबसे पहले मैं आप सभी को राम मंदिर के निर्माण की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। प्रभु श्री राम आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए, आप सभी पर उनकी कृपा बनी रहे। मेरे बहुत जानकार, मेरे क्लाइंट्स, मेरे मित्र मुंबई से बिलोंग करते हैं। उन्होंने पिछले कई वीडियोस को सुनने के बाद इच्छा जाहिर की है कि मैं मुंबई के फ्यूचर के बारे में भी प्रिडिक्शन करूं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जिज्ञासावश मुझसे सवाल करते हैं। हम सभी जानते हैं कोविड-19 का असर सबसे ज़्यादा इंडिया में इसी शहर पर रहा है और अभी भी इसका प्रभाव कम नहीं हो रहा है। आज मैं मुंबई के बारे में बात करने वाली हूँ कि क्या भविष्य मुंबई का रहने वाला है। आगे आने वाले 4-5 साल या उसके आगे का जो भी समय है वह मुंबई के लिए कैसा रहने वाला है। आप लोग ज्योतिष के माध्यम से समझना चाहते हैं तो उससे समझ सकते हैं। जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान नहीं है वह सब भी सिंपल लैंग्वेज में इस वीडियो को समझ सकते हैं। 1 मई 1960 की मुंबई की कुंडली है। मिथुन लग्न है, लग्न में चंद्रमा है, 4th भाव में कन्या राशि का राहु है, 7th भाव में धनु राशि में वक्री गुरु और वक्री शनि है, 9वें भाव में कुंभ राशि के मंगल हैं, 10वें भाव में मीन राशि का केतु है और 11वें भाव में मेष राशि का सूर्य, बुध और शुक्र हैं। एक नज़र में देखने से ही लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली है मुंबई की। लग्नेश बुध का उच्च के सूर्य के साथ एकादश भाव में होना और दशमेश सप्तमेश वक्री गुरु से दृष्ट होना और सेकंड भाव का स्वामी चंद्रमा भी गुरु और शनि से समसप्तक दृष्टि संबंध में है। हम लोग जानते हैं मुंबई देश का सबसे उन्नत शहर है। चाहे देश की अर्थव्यवस्था को ले लो, व्यापार को ले लो या शेयर मार्केट को ले लो, मुंबई भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जाना माना शहर है। जो कुछ भी यहाँ होता है उसका पूरा प्रभाव पूरे देश पे पड़ता है। अर्थव्यवस्था का सेंटर पार्ट है मुंबई। और अगर हम कुंडली से भी देखें कि किस तरह से यहाँ फाइनेंशियल ग्रोथ भी है। फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वह भी मुंबई में है। शुक्र की प्लेसमेंट से हम बहुत इजीली देख सकते हैं कि मुंबई में किस तरह का ग्लैमर है। अगर हम जेम स्टोन की बात करें तो डायमंड का बिजनेस भी यहीं से होता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मुंबई हमेशा कभी ना कभी किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम में रहता ही है। ऐसा क्यों होता है? मुंबई शहर की कुंडली में हम अगर देखें तो राहु की महादशा स्टार्टिंग में ही है। राहु भी 4th भाव में एसोसिएट है कन्या राशि का, जो काल पुरुष की 6th भाव की राशि है। जो भी मित्र ज्योतिष जानते हैं वो इजीली समझ सकते हैं कि 6th भाव परेशानी का, लड़ाई झगड़े का है। ऐसे में राहु का भावेश बुध अपने से अष्टम भाव में चला गया, यानी कुंडली के 11वें भाव में, वो भी 12th लॉर्ड शुक्र के साथ। तो परेशानी, तकलीफ देखी जा सकती है इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। सबसे ज़्यादा परेशानी मुंबई में ड्रेनेज सिस्टम की है। रेनी सीजन में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। पानी की निकासी का सही सिस्टम नहीं है, या ये कह सकते हैं कि उनका जो सिस्टम है वह सभी पुराने हो चुके हैं। ये सभी राहु के कारण है, जो अपनी महादशा के साथ मुंबई की कुंडली में आया है अपनी पहली दशा के रूप में। जिस तरह से राहु 4th भाव में बैठा है तो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो केतु की महादशा इस समय मुंबई शहर की चल रही है। यदि हम केतु को फोकस करें तो 2017 से यह दशा चल रही है और 2024 तक ये दशा रहने वाली है। केतु 10वें भाव में है मीन राशि में, जुपिटर की राशि में, और जुपिटर वक्री होकर 7वें भाव में अपनी ही धनु राशि में वक्री शनि के साथ है। हालांकि मीन राशि का केतु बहुत शुभ होता है,
जो लॉर्ड गणेशा को रिप्रेजेंट करता है। और मीन राशि धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए जानी जाती है। हम लोग जानते हैं मुंबई गणेश पूजा के लिए जाना जाता है, एक सच्ची आस्था के रूप में। इस समय केतु की महादशा मुंबई में बहुत कुछ उथल पुथल करने वाली है। कोरोना वायरस का प्रभाव सबसे ज़्यादा इसी शहर में हुआ है, क्योंकि राहु बैक्टीरिया है और केतु वायरस है। और राहु का काम है किसी भी चीज़ को बढ़ा देना, जो पहली दशा के रूप में आया है। ऐसे में केतु की दशा में वायरस का बहुत ज़्यादा फैल जाना एक बहुत बड़ी समस्या को जन्म देता है, क्योंकि राहु का गोचर लग्न में चंद्रमा के ऊपर है, जो पानी की तरह वायरस को फैला रहा है। और चंद्रमा लग्न में बैठकर के वहाँ की जनता को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी केतु की दशा 2024 तक जाने वाली है, यानी 4 साल और अभी ये दशा रहने वाली है। केतु कुंडली के दशम भाव में बैठा है, तो केतु के पीछे मंगल है और केतु के आगे सूर्य, बुध और शुक्र हैं। नवम भाव, दशम भाव और 11वें भाव तीनों से ही संबंधित जितने भी कारकत्वास हैं वह सभी इस समय पर बदल जाएंगे, यानी लोगों का व्यवसाय, उनकी व्यवस्था बदलने वाली है। वहाँ के लोगों को अपने व्यवसाय में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। रोजगार की डायरेक्शन बदल जाएगी, लोगों के सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। मैंने हमेशा मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में धीमे 2 बड़े ग्रह गुरु और शनि पर जोर दिया है। वर्तमान में दोनों वक्री हैं गोचर में, और मुंबई की कुंडली में भी दोनों वक्री हैं। गुरु और शनि का गोचर अभी अष्टम भाव में है, जो वर्तमान में हो रही सभी समस्याओं को भी दिखा रहा है, जो नेटल चंद्रमा से भी अष्टम भाव में है और सूर्य से दशम भाव में है। इसलिए रोजगार के विषय में वहाँ के लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ सकती है। नवंबर 2020 के बाद की स्थिति में थोड़ा परिवर्तन जरूर आएगा। कुछ अच्छा भी हो सकता है, लेकिन थोड़े समय के लिए होगा। जब तक केतु की महादशा है, यानी 2024 तक, तब तक वहाँ के लोगों को बहुत संभल कर चलना होगा। किसी भी तरीके के रिस्क को ना लें, वरना नुकसान की संभावना भी हो सकती है। उसके बाद 20 साल के लिए शुक्र का पीरियड आने वाला है। स्टॉक मार्केट अपने बूम पर होगा। बहुत बढ़िया समय होगा ज्वेलरी के लिए भी, आर्थिक व्यवस्था के लिए भी और रोजगार के लिए भी। जो भी मित्र नए बिजनेस या रोजगार के बेहतर भविष्य की तलाश में हैं, वह सभी इस समय को देखते हुए सतर्क रहें और 2024 के बाद के समय का इंतज़ार करें। तब तक केतु के पीरियड में अभी नवंबर के गोचर के बाद बहुत कुछ सिस्टम को सुधारने का प्रयास भी वहाँ की गवर्नमेंट करेगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी इस चैनल को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और मेरी भी हमेशा कोशिश रहती है आप सभी को सही व उचित जानकारी इस चैनल के माध्यम से दे सकूं, और यही इस चैनल का उद्देश्य भी है। आप सभी हालात को देखते हुए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।